क्यों विषयों के गुलाम अपने आप को बना के रखें। छोटा सा बालक है नचिकेता, पिताजी के कहने पर यमराज के पास गए थे, और ऋषि पुत्र था, वाजश्रवा का बेटा, वो ऋषि पुत्र है। ऋषि पुत्र होने के चलते ऋषि के बातों में इतना दम है को यमराज के पास 100 शरीर चला गया है, और गया है वहां, और नचिकेता के माध्यम से, नचिकेता को क्या उपदेश करेगा, यमराज को तो पूरे दुनिया को उपदेश देना था, सारे संसार को। बालक तो मात्र बहाना था, और बालक को भी पिताजी ने कोई प्रेम से नहीं भेजा था, क्रोध से भेजा था, क्रोध में पढ़ करके भेजा था। ऐसे बहुत लोग हैं जो होशियार लोग होते हैं, जिनको लगता है अपने बाल बच्चे की चिंता है, वो भी सोचते हैं अपने बच्चों के विषय में। तो जो भी अच्छे माता पिता हुए, सोच विचार करके उन्होंने कहां पर भेजा अपने बच्चों को। लेकिन नमूने के तौर पर बहुत सारी कथा कहानी हम लोग जानते हैं, लेकिन साधारण कहानी के रूप में ये राम और कृष्ण का जो जीवन, ये दो जीवन सदा विचारणीय हो जाता है, लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हनुमान जी, लेके आ रहे थे, धौलागिरी पर्वत ही उठा लिए, सोचे कहां से मैं चुन पाऊंगा, क्योंकि कहा था जिस पेड़ के नीचे दीप जलता हुआ मिलेगा वही होगा अमृत संजीवनी। और सब पेड़ के नीचे जलवा दिया था रावण ने, दीपक जलवा दिया था। तो सोचा विलंब ना हो जाए, तो समूचा धौलागिरी पर्वत ही उठा लिया, और उठा के चले हनुमान जी। अयोध्या को जब पार कर रहे थे तो भरत जी ने मार करके, तीर मार करके उनको नीचे उतार लिया। अब नीचे उतारा तो पता चला कि ये तो रामदूत हनुमान है। सब माताएं गदगद, सब सारा हाल चाल जान करके थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन दुख की बात यह थी कि लक्ष्मण को शक्तिवान लगा हुआ था। प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे कहा नहीं जा सकता था। और आप जानते हैं कि धर्म के साथ जब काम होता है, धर्म के साथ ही सारे काम धर्म में समाहित होते हैं, इसलिए धर्म के साथ में काम की आवश्यकता थी, लक्ष्मण की आवश्यकता थी राम के साथ में, और वही है मूर्छित अवस्था में। तो माता कौशल्या यही कही थी कि हे हनुमंत, जाकर के कह देना तुम मेरे राम को कि अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो कह देना राम को कि वो भी लौट करके नहीं आए यहाँ पर, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं, अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो। अब सौत का बेटा है, सौतन का बेटा है, प्रेम क्या है कि अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम को भी कह देना उधर ही आए, लौट के अयोध्या नहीं आए, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया। तो हनुमान जी बड़े चिंतित हो गए, लेकिन तब तक मैं उस चिंता को दूर कर दिया माता सुमित्रा ने। वो निकट जाती है, जाकर कहा कि हनुमंत, अरे बड़ी दीदी का कहा हुआ तुम बुरा नहीं मानना, इनकी बातों को जाके कहना भी नहीं, जाके मेरे राम को कह देना, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो चिंता नहीं करे वो। लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम को कहना कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा दूसरा बेटा है ना शत्रुघ्न, मैं उसको भेज दूंगी उसकी सेवा में। चिंता है मां को, मेरे बेटे का कल्याण कहां पर होगा, परमात्मा की शरण में चला जाए या संत की शरण में चला जाए, जहां जाना वहां चला जाए, जहां जाकर के हमारा परम कल्याण होगा। तो जो अच्छे विचार वाले लोग होते हैं सदैव अपने बच्चे को कुछ भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको चिंता लगी रहती है हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी तो बने, कहीं फिर मर करके अधोगति का शिकार नहीं हो जाए। यही चिंता होती है जिनको, तो सारी विद्या देंगे, लेकिन उस विद्या के साथ ही साथ माता पिता को चिंता रहती है कि हमारे बच्चे के अंदर में अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। और संस्कार नहीं है तो कितना हो बढ़िया, तो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, कितना हो बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, अंततः उसकी दुर्गति ही होने वाली है। तो अच्छे माता पिता सदैव अच्छे संस्कार जहां पर मिलेंगे वहां पर भेजते हैं। ऐसे नचिकेता को तो गुस्से में आकर के भेजा था, क्रोध में आकर के भेजा था, और उनके माध्यम से, नचिकेता के माध्यम से यमराज उपदेश करते हैं, उत्तिष्ठता, उठो,
तब जागृत है, तब जागो। तुलसीदास जी महाराज भी इसी को कहते हैं, 3 अवस्था तजहु, 3 अवस्था को तज करके तब भजऊ भगवंत। भगवंत का भजन करना चाहते हो, 3 अवस्था को तज करके अपने आप को ऊपर उठाओ, चौथी अवस्था में ले चलो अपने आप को। उठाओ पहले अपने आप को। बाबा कहते हैं, बबुआ उठा देखा कब के भइल बिहान बा। उठाओ अपने आप को, तब जागना होगा। चौथी अवस्था में चलो, तब वहां देखना होगा। चौथी अवस्था में चल करके देखो, वहां चल करके जगना होता है, चौथी अवस्था में चल करके। क्यों उठो, क्यों तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था में चलो? तो यमराज उपदेश करते हैं, कठोपनिषद के ऋषि का उपदेश है। वो कहते हैं, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य ब्राह्मणी बोधता। चलो श्रेष्ठ पुरुषों के पास चलो, अपने को उठाओ, जगो, और वो चलो अपने आप को श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में ले चलो। क्योंकि जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, उसी प्रकार वे महापुरुष इसको दुर्गम बतलाते हैं। इसी प्रकार उतना ही कठिन यह रहा है। पलटू साहब की वाणी माया, पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। उस पिया परमात्मा की बात करना चाहते हो, संसार से तोड़ो। इन 3 अवस्थाओं में संसार है, चौथी अवस्था में चलोगे तो संसार से परे का ज्ञान होगा। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति की अवस्था में, 3 अवस्थाओं में जीव का आना जाना होता है, और इन 3 अवस्थाओं में संसार का ही ज्ञान होता है। इन 3 अवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठाओ। तो पहले संसार को तोड़ी आवे, जहां जहां संसार है वहां से अपने आप को ऊपर उठाओ। अगर परमात्मा के पास चलना चाहते हो तो तब बात राह, पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। अब म्यान एक तलवार दोय, किस भी दीवा में रखिए जी। एक ही म्यान है और 2 तलवार है, कैसे रखेंगे? तो कहा, मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पी जाए जी। विषय रूपी विष का जो प्याला है, विषय रूपी विष का प्याला परमात्मा ने इतनी मिठास भर दी है ना कि बार बार मन उधर ही जाता है, उसी विषपान करने के लिए जाता है। विषय रूपी विष का पान करना छोड़ करके मीठे प्याले को दूर करो। और प्रेम का, भक्ति का जो प्याला होता है, ये बड़ा ही कड़वा होता है। लेकिन आप देखिएगा कितना हो कड़वा बोलने वाला है ना, अंततः वो आपके लिए दवा ही बन जाती है उनकी बात। और जो मधुर बोलने वाला है ना, संसार में बहुत मधुर बोलने वाले लोग मिलेंगे, अंतिम वो मीठा चीज जो वो जहर ही बनता है आदमी के लिए। तो मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पी जाए जी। विषय रूपी विष का प्याला सदैव मीठा होता है, पीने में अच्छा लगता है, बार बार उन्हीं विषयों की ओर। और इसी के कारण वो इतना मीठा बनाया है परमात्मा ने कि हम उन्हीं के गुलाम हो गए, भूल गए अपने आप को। और इसी बात को माता सबरी के प्रसंग में देखते हैं, बहुत अभी क्या कहते हैं, बहुत सारे माने डिबेट चल रहे हैं उनके बातों पर, रामचरितमानस की बातें। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। अर्थ नहीं जानने के कारण लोग अपना अपना तर्क देते हैं, अधम जाति कहा नारी को। और माता सबरी कहती है, अधम जाति में जड़मती भारी। क्यों जड़मती? जड़मती है नहीं, संसार के लोगों की दशा सुना रही हो। लोगों के मन की जो दशा होती है, संत पुरुष अपने मन के माध्यम से दुनिया को दर्शित करते हैं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तो बार बार अधम 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 का प्रयोग किया, नारी जाति के लिए किया। संसार के लोग देखते हैं नारी जाति के इसलिए, और नारी किनको कहा जाता है लोगों को पहचान ही नहीं है, किनको नारी कहा जाए। बाबा कबीर तो कहते हैं कि नारी की झाई पड़े अंधा होत भुजंग, कह कबीर उनकी कौन गति जो सदा नारी के संग। लेकिन दूसरे जगह बाबा कबीर ही परिभाषा देते हैं, नारी को नर मानिए जो है विषय विरक्त। वो नर है, मर्द है वो।
और नर को नारी मानिए जो है विषय आसक्त, विषयों में आसक्त जो है वो नर होते हुए भी नारी है। इसलिए इन 3 अवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठाना है। 3 अवस्थाओं से ऊपर जो उठेंगे, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति की अवस्था से जब 4थी अवस्था में जाते हैं उठ करके, तब वहां चल करके जगना होता है। माता सबरी कहती है, ए भगवान, मैं तो आपके साथ थी, आपके साथ मैं परमात्मा के साथ मिलकर के परमात्मा ही थी। बाबा कबीर कहते हैं, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का रहा। पहले मैं परमात्मा के साथ थी, फिर मैं परमात्मा के साथ हो गया, बीच में भटक करके उतर करके चला आया था, गिरी पर्वत की माछली भव सागर में आया। मैं परमात्मा के साथ रहने वाली जीवात्मा अब भव सागर में आ गई, जीवात्मा रूपी मछली बन करके भटक गया मैं यहाँ। वही माता सबरी कहती है, अधम ते अधम, अधम अति नारी। मैं परमात्मा के साथ थी, वहां से खिसक गई, मौज हुई परमात्मा में, एक हूं बहुत हो जाऊं। उनकी मौज के कारण हमारी दुर्दशा है। मैं आया इस संसार में, एको अहम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। मौज हुई परमात्मा में, और जो ही मौज हुई जीवात्मा का सृजन हुआ। मौज हुई तो परमात्मा में कंप हुआ, क्योंकि और कंप का सहचर होता है शब्द, शब्द की उत्पत्ति हुई, उसी शब्द के सहारे ये सारा संसार बनता चला गया, हमारी और आपकी उत्पत्ति हो गई। परमात्मा के साथ थे, निशब्द दशा में थे, वहां से खिसक करके चले आए शब्द मंडल में, एक सीढ़ी उतर गए वहां से, शब्द मंडल से खिसक करके आ गए हम प्रकाश मंडल में, दूसरी सीढ़ी पर खिसक गए, और उस प्रकाश मंडल से आ गए हम अंधकार मंडल में। इसीलिए 3 बार ये अधम 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 का प्रयोग किया। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की अवस्था से तीनों से ऊपर उठाना, इसी को बाबा कबीर भी कहते हैं। हाँ, नचिकेता को उपदेश करते हुए कहते हैं, छुरे की धार जिस प्रकार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, उसी प्रकार वो दुर्गम है वो रास्ता। उस दुर्गम रास्ते पर चलना है, कैसे चलेंगे? 5 चोर सदा मगरो कत इनसु कर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिली चल लूट सके नहीं धारी। जो उस तीक्ष्ण और छुरे की धार के समान तीक्ष्ण और दुस्तर जो रास्ता है, उस रास्ते पर जो चले हैं वही तो ले जाएगा आपको। एक बार एक महात्मा हुए जयराम स्वामी, जयराम स्वामी के पास एक कोई सज्जन आए और बोले, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आप बार बार कहते मैंने परमात्मा को देखा है, आप परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं? कहा, मैं बिल्कुल करा सकता हूं। काजी गोराई वो आए थे जयराम स्वामी के पास, क्या आप परमात्मा को दिखा सकते हैं? बोला, हाँ मैं दिखा सकता हूं परमात्मा को। आ गए जयराम स्वामी के पास, संत एकनाथ के गुरु हुए हैं वो जयराम स्वामी। अब वो जयराम स्वामी एक दीवार में एकदम वही छोटी पतली सी छिद्र थी, उसी छिद्र से पार हो गए, सूक्ष्म शरीर लेकर के प्रवेश कर गए अंदर में, और उस पार से आवाज लगाते हैं, काजी गोराई इस पार आ जा, इस पार आओगे यहां परमात्मा का दर्शन होगा। क्या मैं तो उस पार जा ही नहीं सकता, बस यही अंतर है, तू इस पार नहीं आ सकता, उसका भेद तुमको मुझसे सीखना पड़ेगा, ऐसे तू परमात्मा को नहीं देख सकता। एक दिन पटना में हम लोग बैठे थे, एक बीएटी का स्टूडेंट वहां आ गया पटना आश्रम में, और स्वामी वेदानंद जी महाराज के करीब में भी बैठा हुआ था, तो बहुत तरह का तर्क वितर्क चल रहा था। तो वो लड़का कहता है, बाबा अभी का जो विद्यार्थी लोग है, पढ़ा लिखा है, वो खाली थोथी दलील देंगे तो नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल में करके दिखाना पड़ेगा। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल में बिना देखे कौन मानता है? कोई संत पुरुष बिना प्रैक्टिकल किए कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं वो पहले। तो बोले हमको भगवान दिखा दीजिए, परमात्मा को दिखा दीजिए, तब परमात्मा को मानेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अब बहुत तरह का तर्क दे रहे थे वो स्वामी वेदानंद जी महाराज भी, तो मैं भी बैठा था, तो वही हमने कहा कि भाई ऐसा कीजिए, अब सामने में सूरज उगा हुआ है, आंख बंद कर लीजिए आप, और आंख बंद करके कहिए कि पहले हमको सूरज दिखा दीजिए, तब हम सूरज को मानेंगे। सूरज दिखाइए पहले, और आंख कर लिए हैं बंद, देखना चाहते हैं सूरज को, तो आंख खोलिएगा तब ना सूरज देखिएगा। बिना आंख खोले आप सूरज को नहीं देख सकते हैं।
उसी प्रकार जिस परमात्मा को देखना चाहते हैं इन आंखों से, तो हवा भी ना दिखे, और इन आंखों से परमात्मा दिखे, ये तो हंसी आएगी। हवा भी नहीं दिखलाई पड़ती इन आंखों से, परमात्मा कैसे दिखलाई पड़ेंगे? जिन आंखों से देखना है उसको बाबा कबीर कहते हैं, दीद बरदीद हम नजरों देखा, अजरा अमर निशानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो यही आदि की वाणी, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, गगन में आवाज झीनी आवाज होती है। जो ज्ञानी गुरु है वो सुनता है उस आवाज को, देखेगा कैसे? कहा कि दीद बरदीद हम नजरों देखा, आंखों की आंखों से देखना पड़ेगा, मतलब इन चर्म चक्षु से नहीं, इन स्वप्न के चक्षु से नहीं, इन मानस चक्षु से नहीं, यहां तक कि दिव्य चक्षु से भी नहीं, दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब भी दर्शन होगा सारे इंद्रियों की हुकूमत से, जब हम निकल करके बाहर होते हैं, सारे इंद्रियों के ऊपर, आत्मा के ऊपर सारे इंद्रियों का हुकूमत आ गया है, और इन्हीं के हुकूमत में रह करके अपने आत्मा अपने को बेबस मानती है, इंद्रियों का गुलाम हो गई है। जब तक उन इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को बाहर नहीं निकालेगा तब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। तो सारे इंद्रियों के हुकूमत से जब बाहर निकल करके आत्मा स्वयं जिस चीज को ग्रहण करे उसी को परमात्मा कहते हैं। जो ग्रहण करेगा, अकेले होकर के जो चीज ग्रहण करे आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। उस अवस्था में जाना पड़ेगा। उसी को भगवान श्री राम ने कहा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, स्वतंत्र भक्ति करनी पड़ेगी। स्वतंत्र भक्ति का मतलब हम लोग इंद्रियों के गुलाम होकर के भक्ति करना चाहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से भक्ति करना चाहते हैं। आंख में शक्ति नहीं रही तो चश्मे की शक्ति से आंखें देखने लगती है, चश्मे के रंग से आंख को उस रंग का एहसास होने लगता है जिस रंग का चश्मा है। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर इन इंद्रियों की गुलामी आ गई, और ये इंद्रियों की गुलामी में रह करके इंद्रियों के माध्यम से हम लोग परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। इन इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को निकालना पड़ेगा, और बिनु सत्संग न पावे ही परानी। जब तक साधु पुरुषों के संगीत निकट में नहीं जाएंगे, उनकी निकटता प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी युक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, ये हो नहीं सकता। इसलिए छुरे की धार जिस प्रकार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, यहां से अपने आप को ऊपर उठाना है, और उठा करके सारी इंद्रियों की हुकूमत से जब अपने आप को हम ऊपर उठाने के लिए, इसी के लिए संत पुरुष भजन भेद बतलाते हैं। बहुत सारे नामों में फंसा है, बहुत सारे रूपों में फंसा है, तो महापुरुष क्या करते हैं, एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते हैं। बहुत सारे नामों को भुला दो, मिटाओ अपने मन मस्तिष्क से, अपने चित्त से सारे शब्दों को हटा दो, सारे रूपों को हटा दो, एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते हैं। एक नाम और एक रूप को जब हम दृढ़ता से जपते हैं, गुरु मंत्र का दृढ़ता से जप करते हैं, तो शायद हमने गोड्डा में बतलाया था, जैसे हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं तो रिमोट कंट्रोलर हाथ में रहता है, एक बटन दाबे तो आस्था लग गया, और जैसे ही एक नंबर बदलते हैं तो देखते हैं चैनल तुरंत बदल जाता है। एक नंबर मात्र, 254 में ये चैनल लग रहा है, 255 में दूसरा चैनल लग रहा है, एक नंबर जरा सब बदले चैनल बदल जाता है। अभी सुन रहे थे खूब बढ़िया प्रवचन, उधर देखते फिल्म देखने लगे, तुरंत एक नंबर से के हेर फेर में तुरंत चैनल ही बदल जाता है, सारा नजारा बदल जाता है। उसी प्रकार संसार के चिंतन में संसार की चीजें, लेकिन महापुरुष जो चीज बतलाए हैं, आप देखते हैं ना, ये एक कपूर होता है, एक कपूर जाकर के एक कपूर हम लोग खा लेते हैं, है ना, वो सोधा हुआ कपूर है, और एक कपूर पंसारी की दुकान में जाके ले लीजिए, वो वाला कपूर खा लीजिए तो क्या होगा, पूरे शरीर में घाव हो जाएगा। है तो कपूर ही दोनों, लेकिन एक पंसारी की दुकान से लेंगे तो सोधा हुआ कपूर नहीं है, वो खाएंगे तो पूरे बदन में घाव हो जाएगा। और किसी कविराज के घर पर जाकर के वही कपूर ले लीजिए, क्या होगा, वो कविराज शोध करके देता है। तो दादू साहब ने कहा, दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए। आपके चित्त में, आपके मन में, विचार में जो नाम आ जाए वही लीजिए। लेकिन वहां कहा कि है मनमानी तो करनी है, लेकिन जरा पूछ लीजिए कोई संत पुरुष से, ये वाला नाम जप करके कोई आज तक में महान बने हैं? अभी बहुत सारा नाम जपवाता है, देखते हैं ना कथाकार लोग क्या क्या नाम जपवाते हैं पता नहीं।
इस नाम को जप करके आज तक कोई महान संत बने हैं तो उस नाम को पकड़ लीजिए, और नहीं बने हैं कोई तो छोड़ने में थोड़ी भी देर मत कीजिए, पकड़िए, गुरु मंत्र को पकड़िए। परम लघु मंत्र जो संत पुरुष बतला दें। बड़े बड़े मंत्रों की आवृत्ति में भी बहुत सारा समय लगेगा, और प्रत्येक श्वास में जप होना चाहिए। तो एक गुरु मंत्र जो है आपका सीधा सीधा संबंध करवाता है गुरु के साथ में। जैसे जपना शुरू किया, प्रेम जुड़ गया उनके साथ में, चैनल पकड़ लिया, दूसरा कनेक्शन हो गया गुरु के साथ में। और हम लोग बैठे हैं जप करने के लिए, कनेक्शन नहीं बन पाता है। कनेक्शन होना चाहिए उस तरफ, और जैसे उनके तरफ कनेक्शन आपका हो गया, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, उनकी कृपा बरसेगी धीरे धीरे। अगुवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, ज्ञान विचार विवेक ये सारे चीज आने लगेंगे। कनेक्शन जैसे जुड़ेगा, गुरु मंत्र जब बार बार